रमजान में फितरा उठा सब देगा। आएगा गाड़ी भर के, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी वाला, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। चूल्हा भी देता है, खाली कोयला बाकी सब बहू सब कौन शिव लाएगी, शादी में लाती है ना, पढ़ती नहीं है, सब अलमारी में रखती है। बोल कब पढ़ेगी? बोल साहस की 40वां पढ़ेंगे। अरे बेटा देखना हो तो भारत के बेटों को मत देख, उस फिलिस्तीन के बेटों को देख, उन मुजाहिदों को देख जिनके माँ बाप का साया उठ चुका है, खुले मैदान में ठंड में रह रहा है, 3 टाइम नहीं 1 टाइम खा रहा है, लेकिन नबी की मोहब्बत में अब भी जी रहा है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी क्या इमाम साहब? नहीं आप रहते हैं ना, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इमाम साहब की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। आजकल मौलवी कहता है, मौलवी लगता है मोरल मौलवी है, जितल अजीब हाल। मौलाना साहब, हजरत क्या हजरत कहाँ जा रहे हैं? हजरत आइए तशरीफ रखिए। आजकल क्या है, पूरा आदमी अगर कोई मौलाना रहे मोहल्ला में रह गया हजरत, अथवा जीट जाट चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दीजिए मोहल्ला में, अरे बाप ये मौलाना नजरिया ठीक नहीं हो, इधर उधर देख रहे लो, जहाँ जीट जाट रहिएगा ना थोड़ा सा, ये मौलाना ठीक नहीं है, अरे इसकी आदत ठीक नहीं है। और जहाँ रूम में पड़ी रही चुपचाप, इसलिए मौलाना गुमराह टाइप के हो रहे। और जहाँ मोहल्ला में यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिएगा, ये मोहल्ला में लड़वाएगा मोहल्ला। अजब अजब क्या हजरत, जहाँ यहाँ वहाँ बैठ के थोड़ा इमाम साहब कहीं गप कर दी दुकान उकान में, ये मौलाना लड़ाएगा। कहाँ जाए इमाम लोग, होता है हजरत। हमने वो इमाम साहब को मोहल्ले में रखा, 15 साल पहले तनख्वाह 1500 या 1800 देता था। अब देता था तो क्या हुआ कि एक बारिश हो गई बहुत जम करके, तो नाला फंस गया, जाम हो गया, तो पानी सब मस्जिद के सहन में, मस्जिद में घुसने लगा, पनिया घुस गया, खेत के बगल में मस्जिद। अब वहाँ एगो हरा सांप इतना मोटा नहीं रहता है जो काटता, तो वो न वही सांपा जाके घुस गया मस्जिद। अब घुस गया तो जाके एकदम अंदर चला गया, जाके मुसल्ला में छुप गया। अब छुप गया मुसल्ला के अंदर, तो इमाम साहब गए 1 बजे जोहर के नमाज के टाइम में, 2-5 गो बूढ़ा आदमी भी साथ में नमाज पढ़ता था। इमाम साहब पिछले सब में सुन्नत पढ़े, आगे जाके जमात के लिए आगे चले गए, आगे सब में। और जब 4 रकत के नियत जोहर में किए और मुकम्मल 1 रकत गए और किए, और जब रुकू गए, और जब गए तो देखा कि मुसल्ला बगल में सांप की मुड़ी उठा रहा डुबा रहा। इमाम साहब रुकू सोच रहा कि अल्लाह अगर रुकू से उठेंगे तो सजदा करना होगा, और जहाँ सजदा करेंगे वहीं सपा मुड़िया उठा रहा डुबा रहा। करे तो करें, क्या करें। अब मुक्तदी लोगों को क्या पता था कि क्या है। अब मुक्तदी सब चुपचाप, जब रुकू करते करते कितनी देर रुकू करेगा, जब गोड़ हाथ नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने लगा तो अल्लाह अल्लाह इमाम साहब, अब इमाम साहब चुपचाप सोच रहा है अल्लाह अगर रुकू से उठेंगे तो सजदा करना होगा, और सजदा नहीं करेंगे फिर कैसे होगा, और जहाँ करेंगे सजदा वहीं सपा मुड़िया उठा रहा। अब पीछे से मुक्तदी इमाम साहब खड़ा हो गया, बोल क्या करें, 1500 रुपये का जान दें का, 1500 टका क्या जान दें, सपा मुड़िया देख रहा, जब तक सपा नहीं हटेगा तुम लोग खड़े रहो। कहने का मतलब है कि 1500 रुपया तनख्वाह है तो क्या हम जान दे दें, अगर 5-6 हज़ार होता तो फूंक फाँक के देखते, ये 1500 टका हम नहीं होगा। तो आजकल इमाम लोगों की तनख्वाह भी बहुत कम है, इनके लिए खुदा के वास्ते तनख्वाह में भी इजाफा कर। शादी में जब निकाह हो तो निकाह खाने में बढ़ना चाहिए, जब मिलाद करते हो कोई गांव मोहल्ले में तो वहां भी बढ़ाना चाहिए। इमाम की आमदनी है कहाँ, इसलिए इमाम पर ख्याल रखा जाए और इमाम से मोहब्बत किया जाए। वरना ये गांव में कोई इमाम रख लिया था हजरत, 5000 तनख्वाह देता था, लेकिन महीने में बाकी रख लेता था, हर महीने में 500 बाकी। इमाम साहब तंग आकर के मांगते मांगते थक गए, बोला छोड़िए अब सदा सिटी से नहीं मांगना है, अब मोहल्ला ही वाला सब मस्जिद जाएगा, वहीं हिसाब किताब होगा। जुम्मा दिन सब चले गए, इमाम साहब जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए जुम्मा दिन। और जब गए और जाके जब गए और रुकू गए तो गए के गए रह गए चुपचाप 2 मिनट 3 मिनट। अब इमाम साहब क्या उठेंगे, तब 1-2 मुक्तदी बुढ़ा लो, इमाम साहब हो कि भाग गए रे,
बोले हम यहीं आइए बोलने क्यों बोल रहा है? बोले मथवा उठे भी नहीं इमाम साहब। बोले बकिया पेशवा दे भी नहीं। बोले इमाम साहब थोड़ा सर उठाइए। बोले बकिया दीजिए। बोला सर तक दे देंगे मतलब उठे। तो इमाम को इतना मजबूर मत कीजिए कि ये करना पड़े। इमाम इमाम है, मौलाना मौलाना है, पीर साहब है, माँ बाप है, इसलिए सबकी इज्जत कदर हो। माँ के कदम में जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अब बेटी से भाई बेटी दो आई है। हाँ जा बेटा, अल्लाह ताला सुखी संसार रखे, बढ़िया सास मिले। जरूरी है। आजकल के माशाल्लाह एक जगह बहू को पूछें कि आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, पढ़ते क्या है? सब बहू सब कुरान शरीफ लाएगी, शादी में लाती है ना, पढ़ती नहीं है, सब अलमारी में रखती है। बोल कब पढ़ेगी? बोल सास की 40वां पढ़ेंगे, सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी ससिया हिल भी नहीं कर रही, पढ़ेगी का एकदम खड़ी है। बोले कब तक मरेगी? बोल जब मरेगी। कुरान लाए हो माँ बहने, पढ़ो, सप्ताह पढ़ो। और शोहर आ जाए तो मोहब्बत से सलाम करो, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो, बाल बच्चों की बेहतरीन परवरिश करो, हराम का लुकमा से बचाओ, हलाल का एक लुकमा खिला के चटाई पे सुला दो। तेरा बेटा एक अमीर से 500 साल पहले जन्नत जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये गांव में नहीं सुने थे? एगो पीर साहब आए, एकदम बनावटी, जबरदस्ती पीर बन के आ गए, पूरा गांव को जबरदस्ती मुरीद बना दिया मुरीद, सब बन गए। और बन के सब चुपचाप। पीर साहब ने कहा सुनो, आज तुम लोग ताजा सब मुरीद बने हो, आज ताजा मुरीद हो, किसी को घर नहीं जाना है, आज सबों को मस्जिद के सहन में सोना है। तो जब पीर साहब कहते तो मुरीद हिले, सब तमाम मुरीद जाके मस्जिद के सहन में सो गया। तमाम किनारे पीर साहब मुरीद सोए, और पूरे बीच में जाके पीर साहब सोए। बनावटी पीर था, ठकबाज पीर होता है मार्केट में। हमारे सैयद साहब आलिम भी हैं और पीर भी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ सब सो गए, 1 बज गए, रात बजा 1। तब पीर साहब देखा सब मुरीद सुतल है। पीर साहब उठ के खड़ा, और खड़ा होके कह रहा हरी 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 हरी। अब सब मुरीद उठ के खड़ा। बोल क्या हुआ हजरत? कहाँ कुत्ता? कहीं नहीं। बोल तुम लोग यहाँ क्या देखेगा, हम सोए देख रहे थे, मक्का के दरवाजे तक कुत्ता पहुंच गया था, हम यहीं से देखे यहाँ से भगा दिया। पूरा मोहल्ला में चर्चा, या अल्लाह पीर साहब सोए मस्जिद में, देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरा चर्चा, पीर है पक्का। पूरा गांव में सब लोग जाके अपने बीवी कहा, अरे सुन रहा है, अरे हम जिस पीर साहब से मुरीद बने हैं ना, वो पहुंचल है। बोल कहाँ? बोल यहीं मस्जिद में सोए थे और मक्का देख रहा था। बीवी होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, कहा आपके पीर साहब इतना पहुंचे हैं तो आज दोपहर में पीर साहब को दावत दे दीजिए। हाँ पीर साहब को दावत दे दिए। खाना बन गया, दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया। एक तरफ पीर साहब बैठ गए, एक तरफ शोहर बैठ गया। अब बीवी लाके सब खाना परोस दिए, पेश कर दिए अब दस्तरखान में। अब जहाँ शोहर बैठा था उधर अलग कटोरी में गोश्त, सब्जी, सालन सब सजा दिए। और जहाँ पीर साहब थे वहाँ खाली प्लेट में भाते नजर आ रहा था, खाली चावल दिखाई दे रहा। अरे माशाल्लाह बेटा, एक आदमी आना बेटा, हाँ तुम लोग 2 आदमी 4 गो आता है बेटा, 2 टन देता है। ये सुभान अल्लाह, साथी लेके आता है। अरे माशाल्लाह सुभान। जा बेटा, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता फरमाए, इल्म में इजाफा आता फरमाए। कहे आमीन। तो मैं क्या कर रहा था? पीर साहब बगल में शोहर, साइड में पीर साहब। अब उसका शोहर पसीना, या अल्लाह मेरी बीवी बुला ली, घर में दावत दे करके बेइज्जती कर रही है, मुझको खाना पानी अलग अलग ठीक ठाक दिया है, कटोरी सालन सब कुछ, और मेरे पीर साहब के लिए खाली चावल में दिखाई दे रहा है। तब उसका शोहर कर, अजी सुनते हो? बोलिए क्या बोलते हो? बोल हजरत वाला कहाँ है? बोल वही है। बोल नहीं है। बोल वही है। अब शोहर का माथा पकड़ लिया, ये क्या बोल रही है? मेरा अलग कटोरी में सब्जी, सालन, सलाद, पापड़ सब है, हजरत वाला कुछ नहीं, खाली चावल में दिखाई दे रहा है। तब बोली बीवी का शोहर बोला कहाँ है? बोल वही है। बोल नहीं है। बोल वही है, खोजो।
तब बीवी सामने आ गई, कहा सुनो, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है, तो भात के नीचे गोश्त नहीं सुझता है, ये पीर नहीं पिरा है। ये पीर नहीं पिरा है। जब भतवा नीचे सब सब्जी सालन नहीं देख पाता, ये मक्काम कुकुर कैसे? ये सब बनावटी पीर है, इसलिए उस वली से मिलो जो निगाह है वली में, वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आज का जलसा 100 नहीं 102% कामयाब। क्या पीर साहब हजरत, क्या हमारे हुजूर बताएंगे? हाँ क्या हजरत, हमारे हजरत बता रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हजरत दिल बचाए कि 2 मरतबा नमाज़ में अल्लाह मालिक परवरदिगार पीर साहब का करम हो जाएगा, होगा कि नहीं? सुभान अल्लाह, जरूर होंगे पीर साहब के करम जरूर मेरे ऊपर होंगे। कहिए सुभान अल्लाह। और जो हजरत जो कुछ भी देंगे ना, 10 टका देंगे, 5 टका, हम उसको नहीं खर्चा करेंगे। जो मेरा पहले से पैसा है ना, उसे बंडल में छुपा के रखेंगे और उसको नहीं खर्चा करेंगे, लिख देंगे पीर साहब, सब पैसा निकालेंगे उसमें फिर घुसा देंगे, पीर साहब नहीं निकलेगा, पैसा खर्चा करते जाएंगे, बरकत हो। कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ लोग चले गए, जाने दीजिए, वो लोग जाने के लिए आया था। सुबह पछताएगा, पूछेगा हाँ तकरीर अच्छी हुई है ना, माशाल्लाह अच्छी हो रही है ना भैया, समझ में आ रहा? मेरी तकरीर एकदम आम फॉर्म में आसान है, हम उतना लम्फाजी वाला मौलाना नहीं है, इधर से उधर घुमाएंगे, हम भी घुमाना जानते हैं क्या जी। लेकिन जो सुने जो समझे वही तकरीर होनी चाहिए। बड़ी बड़ी तकरीर इन लोगों के बीच में क्या कीजिएगा, है ना? बड़ी बड़ी तकरीरें क्या सुनाइएगा? जो ना पढ़ा न कुछ, न मस्जिद न जाना, अजान के टाइम में नमाज के टाइम में चुपचाप रहता है। कितने नमाजी होंगे मालूम? बहुत कम हो, 2-4 को बूढ़ा टूक जा रहा। वो भी अगर 1 सप्ताह नमाज पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप, 3 महीना पढ़ लिया पीर, इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के लग, ऐसा होता। लेकिन आपके गांव में ऐसे नमाजी नहीं है, सब बूढ़ा नमाजी दूध के धोवल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नमाज भी पढ़ो, लेकिन बेटा मत बेचना, बेटा बेच के मत खाना। आजकल मुसलमान बेटा बेचता है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख दाम रखा। और देखिएगा जब मेहमान कुटुंब को बुलाएगा, गांव का 2-4 मोहल्ले का लोगों को बैठाएगा, 2 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर, बेटा हम कोई कोवर नहीं, और मांगेगा 2 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। अजब अजब हाल। और पैसा लेके इमाम को नहीं देगा, ना पीर साहब के हाथ में देंगे, ना मुरीद को देंगे, ना हजरत को देंगे। वो पैसा लेके डायरेक्ट बाजार जाएगा, नियामतपुर मोड़ चाहे कुल्टी चाहे बड़ा कर, और जाके पहले 22 को स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा, और 20,000 का डीजे, 15,000 का पड़ाका, और दूल्हा बाबू को इतना हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी फूल माला पहना के लाता है, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के लाया है। सदियाम देखिएगा, रे बाप इतना सजाता है दूल्हा बाबू ने, एकदम वो पगड़ी वो शेरवानी, और इतना इतर लगा के लाता है, लगता है दूल्हा नहीं जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। अजब अजब रंग का देखिएगा, 2.5 लाख 3 लाख 15-20 को स्कॉर्पियो, हाथ में पड़ाका, डीजे, ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। अजब अजब रंग की शादी होती है इलाके में। या अल्लाह रहम करे, होता है ना इलाके में। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता। मुसलमानों तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा 5 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट 2-4 गो बम लेके जाते हैं, ताकि 10 टकवा पड़ाका में 10 ने की, बम में डायरेक्ट 100 ने की। अगर सवाब होता तो छोटा छोटा जाए, फिर आपको कहा फोड़ने देते? हम लोग मौलाना इमाम है, हम ही लोग आगे बढ़ते फेंकते जाते, सवाब मिलता। फातिया हम पढ़ते, जनाजा हम पढ़ते, निकाह हम पढ़ाते, तो पड़ाका कहाँ फोड़ते? वो भी हम ही पढ़ते। और कहते हजरत इस झोला में सवाब भरा हुआ है, ठीक से लेके बैठिए। फिर आपको क्या फोड़ने देते?
अगर पड़ाका में फोड़ने में सवाब मिलता तो एक झोला डैना माटी लेके जाते और समधी घर ही उड़ा देते, हज का सवाब मिल जाता, पूरा हज का सवाब। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता मुसलमानों तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठ में बांध देते ताकि डबल सवाब होता। तौबा करो, डीजे पड़ाका बंद करो। जिस बाराती में मोहल्ले में डीजे पड़ाके के साथ घुसे उस दूल्हा को बोरा में बांधो और गाछ में लटका देना। निकाह मत पढ़ो। गरीब के घर से अगर चंद बाराती आ जाए तो उसे बेहतर ढंग से इज्जत व खातिर करना, जो सुन्नते मुस्तफा के तहत है उसे मुसाफा करना। डीजे पड़ाका बंद कर दो, उन पैसों से गरीब की बेटियों के शादी में मदद दे, मकतब में मस्जिदों में लगा दो ताकि उन नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे हुसैन नहीं होगा, गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा, फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा पैदा। दूल्हा को देखिएगा तो लगेगा या अल्लाह कहां से उठ के आया, एकदम सुहाना सफर। लेकिन जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, सब बाराती खा के घर चला जाता है, सराती अपने अपने घर चला जाएगा, देखिएगा दूल्हा स्टेज में मुर्गी की तरह झप रहा है, 1:30 बजे रात खाली कुकरे भूक रहा है, खाली दूल्हा रहता है। दूल्हा बाबू अरे दुगो बहनों बोले रुको मत डरो मत, हम लोग हैं। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया 1:30 बजे रात, और देख रहा है, जब दूल्हा को बोला बेटा ठीक से बैठो, कलमा पढ़ो, शादी में आए हो, सुन्नत के तरह बैठ जा, सुन्नत अदा हो रही है, पढ़ो बेटा ला इलाहा ठीक से बैठो, पढ़ो। बोल जीवन है उल्टो, हम तुमको उल्टा देंगे, ठीक से बैठो, पढ़ो पढ़ो, यू हुई बोल हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, शरीयत बचाया, और जब मैदान में उतर गया तो नाना का दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। क्या गुफ्तगू हो गया जलसा आपका, 100 नहीं 102%। हम लोग 100 जानते हैं, इसको इंग्लिश का हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग ही बोलते हैं आजकल। अरे माशाल्लाह, अरे माशा 2 देखिए, 102 देखिए ना, 200। अल्लाह ताला पीर साहब के सदक़े में हम सबों की उम्र बरकत देता है। पीर साहब के सदक़े में हम सबों की उम्र में और इल्म में बरकतें आता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब पीर साहब दे देते हैं तो बहुत जगह देखते हैं मुरीद भी देने लगता है, लेकिन यहाँ सिलसिला क्या है पता नहीं चलता है। कहिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुनते हैं क्या माशाल्लाह। आज जो तकरीर शुरू से हो रही है अच्छा हो रहा है, इसलिए मुआशरा पर जो फरमाइश थी माँ बहने के लिए भी 2-4 बातें बता दी। और रात काफी हो रही है, कितना बज गया? 2:45 बज गया। कहिए सुभान अल्लाह। और कुछ देर बोल दे, सुबह तक बोल दे। क्या जज्बा है, क्या जुनून है, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया बोलते हो। मुसलमानों सुनते भी हो, लेकिन याद रखना खुदा के वास्ते हम झारखंड से आए हैं। कहाँ से आए? ये बंगाल की धरती है। मेरा एक बेटा है, 4 बेटी है और एगो बीवी है। लेकिन खुदा की कसम 4 बेटियों को मैंने शादी दे दिया। एक बेटा अभी पढ़ रहा है, शादी देंगे। किसी बेटी वाले से 1 फुटी कोड़ी नहीं डिमांड करेंगे, ना मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। अल्लाह का करम होगा इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे। और ये झारखंडी की जबान है, नहीं मांगेंगे। आप लोग के बीच में, आले रसूल के बीच में हाथ उठा के वादा करता हूँ नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। कहिए
कोई अगर मेरे साथ एक आदमी खड़ा हो जाए झारखंडी बाबा, आप जामताड़ा से आके सतोड़िया में चैलेंज कर रहे हैं कि हम नहीं मांगेंगे, एक बेटा है, अगर जो खुशी से देगा तोहफा समझ के सीने से लगा लेंगे। मैं नहीं कहता मत लो, लेकिन मांगो मत। बगैर मांगे अगर वो हवाई जहाज दे दे बेटी वाला तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना, डिमांड करना ये रिश्वत है। रिश्वत इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। बिन मांगे मिले वो जहेज। आजकल देखिएगा कम बड़ा है, पड़ाका लेके जाएगा, डीजे लेके जाएगा, जब आएगा गाड़ी भर के, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी वाला, सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, सब देगा, चूल्हा भी देता है, खाली कोयला बाकी। वाह रे मुसलमान भिखमंगा बन के जाने वाले। तौबा कर, उन बेटियों को अपने घर की बहू बना ले, सुन्नत मुस्तफा अदा करके, ताकि गरीब की बेटी झोपड़ी में रहेगी, कसम खुदा की घर में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इसलिए मुसलमानों मोहब्बत करो, और जब भी बाराती जाओ तो शराब पी के नहीं। आजकल शराब पीता है, जुआ, ताड़ी, जुआ, शराब पी के। और बेटी बाप को, बेटी बाप को पहले कागज लिख के भेज देता है 20 दिन पहले, समझी जी तैयार रहना, 7 अगस्त को, 7 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। वहां डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा हो जाएंगे। तौबा कर, सुन्नतों पर अमल कर लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। उलमा के यहाँ आ जाना तो दिल ज़बान संभाल लेना, वली के दरबार में पहुँच जाना तो दिल संभाल लेना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और जब भी वली के दरबार में जाना तो दिल से जाना। अभी देख रहा ना, 2-3 महीना बाद फरवरी में वो उर्स होगा गौ से बंगाल लेके, बाप रे बाप, मर्दों से ज्यादा औरतें जाती। तौबा करो, औरतें जाती है और जाके झुलुआ झूलेगी, मौत कुआं दिखेगी। उधर से जब आएगी तो डुगडुगिया, ढोल, कुकुर, बानर, ढाहू, फे लगता है एकदम उठा के चला। क्या दिमाग मुसलमानों का हो गया, तफरी शेर करने चला गया। लगता है कि कोई घूमने की जगह नहीं है। वली की बारगाह में दिल से जाना और दिल से मांगना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आज की गुफ्तगू माशाअल्लाह 3 बजा दिया, आप लोग हिले नहीं। इससे ज्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 आदमी आके खड़ा हो गया, बस झारखंडी बाबा यूट्यूब जे बहुत भाड़ा कते लोग, तो सोचा यूट्यूब किसी मोहल्ला गांव का नाम है, बोल यूट्यूब जाएंगे हजरत तो भाड़ा कितना लगेगा, बस उस चलता है कि हम बोले यूट्यूब जाने के लिए बस उस नहीं, मोबाइल में जाके झारखंडी बाबा लिखना या सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, हर्रा जुब्बा, ये सब जुब्बा, तरह तरह के बहुत सारी तकरीर, सिद्दीक हसन झारखंडी या झारखंडी मौलाना या झारखंडी बाबा की तकरीर। चैनल भी मेरा चल रहा है, हाल फिलहाल से चला दिए हम, न्यू सुन्नी नेटवर्क के नाम से, झारखंडी बाबा के नाम से है। आइएगा, तकरीर सुन लीजिएगा, कसम खुदा की कई तकरीरें हैं, बेटी पर, बेटा पर, माँ बाप पर, सब पर है, क्या कि नहीं? ना याद रखो नौजवानों, मैं एक साहबी नबी की बारगाह में गए, या रसूलुल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे आका फरमाते माँ बाप है, घर जा, खिदमत कर, सेवा कर, मोहब्बत कर, चेहरा मोहब्बत से देखना, घर बैठे बैठे गजमा बोल का सवाब मिल जाएगा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करना, बीवी से भी मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत माशाअल्लाह। और शादी ब्याह में
पड़ाका डीजे बंद करो। पड़ाका डीजे बंद होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? पड़ाका डीजे बंद करो, पैसा बचाओ, पैसा बचा। क्या साबित करना चाहते हो पड़ाका डीजे करके? नहीं, पैसा बचाओ और किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद कर। मकतब में लगा, मस्जिद में लगा और सजदों से अपने मस्जिदों को आबाद कर। कसम खुदा की कामयाब हो जाओगे। थोड़ी देर और बोल दे, थके नहीं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ ही बचा है और कुछ बचा नहीं है। स्टेप में खाली हाथ बचा है। जब दिलबर पढ़ता है तो सब बचता है, जब हम पढ़ते हैं तो खाली हाथ बचता है। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा सुन रहा? और थोड़ी देर बोल दे। हाँ बोलने तो बोल लेंगे भैया, बोलेंगे, बोलने के लिए आए। बहुत अच्छे सुन रहे हैं। हाँ सुबह तक बोल देंगे लेकिन फिर कल बोलने के लायक नहीं रहेंगे। अगर सुबह तक बोलवाना है तो एगो खटिया बिछा के रखिए, इतना कड़वा तेल घर से मंगा के रखिए। मेरे घर के मोबाइल नंबर अब ये ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जा रहा है, सीधा रांची ट्रांसफर कर दिया है। तकरीब 3 घंटा किया, बेहोश हो गया। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। भाई मेरी उम्र भी कम नहीं है। क्या लग रहा है आपको? कम है? ऐसा लग रहा है कि कम है। नहीं, अरे वाह, अगर उम्र बता देंगे तो बेहोश हो जाइएगा। मेरी उम्र अंदाजा लगा लीजिए कि मैं 4 बेटी को ऑलरेडी शादी दे चुका हूँ, नाना बन चुके हैं, लेकिन देखने में मामू तरह लगते हैं। ये अल्लाह व रसूल का करम है। 4 बेटी शादी हजरत, मेरी 4 बेटी घर पे अथाह बरकत। कसम खुदा, क्या बेटी में बरकत होती है। वो जिनके घर 2-4 बेटियां होती उस माँ बाप से पूछो, बरकत होता है ना। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटियां खुशहाल है। लेकिन आजकल का माहौल दूसरा है। जहाँ बेटा पैदा होगा मस्जिद जाएगा गाड़ी लेके, इमाम को बुलाने, हजरत हजरत कहाँ है? क्या हुआ? मौजूद साहब कहाँ? क्या हुआ? मेरा घरवा चलिए अजान देना है। क्या हुआ रे? बेटा हुआ है। क्या हुआ? बोल वही जो मन में सोचे थे वही हुआ है। क्या हुआ? बेटा हुआ है। होता है ना। अरे इमाम को बोला कि 100 टका हाथ में लीजिए, जाइए। अरे जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत में फूटो लो मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी, लगता है मस्जिद दूरी मर जाए। बेटी होने से, और बेटा होगा तो मत पूछे, घर घर 2-2 रसगुल्ला, एगो करुआ एगो चरका मिला मिला मारेगा, काला सफेद ले लो 2। क्या हुआ? बेटा हुआ। लेकिन याद रख, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। और दोनों जहां है वहां बरकत है। 50 टका मिला, इतना हो हल्ला गौरा गोरी की तो 50 टका आया। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आएगा 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 आएगा, जरूर आएगा। दिलवर ने कहा कि मेरी यहाँ पॉकेट रहता तो हम यहाँ डालते, हम लेके आए यहाँ पर बनवा के आए, ताकि हम सीने से लगा के, हम लोग जो देता है ना हम लोग अदब से डालते, मोहब्बत से। क्या ये मोहब्बत है? कहिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत जानते हैं ना, कई तरह के मोहब्बत है। अरे लड़का लोग से पूछो ना, अरे वाह, मोबाइल 1:30 बजे रात एकदम हेडफोन लगा के क्या हुआ है? एक लड़का मोबाइल लेके, बल दिल दिया है जान भी देंगे हम, बल दिल है दलदल। अरे ये दिल यहाँ वहाँ का है देता है बाबू। अरे दिल रब ने बनाया है, दिल दूसरे को देने के लिए नहीं। दिल मुस्तफा को दे दो और सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी। ए बेटा, अरे बाबू है सोना, बेलन में फोड़ दो, निकल यहाँ जाओ। तुम लोग क्या इस तरह करते हैं?
अभी जलसा खत्म नहीं होगा, सब लूटा जाएगा। हम लोग उतरेंगे, ये लोग चढ़ेगा। सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 का नोट देख लिए। एगो पहले 200 का नोट मिला था। हाँ, अरे वो ध्यान ही नहीं था। एक साहब ने हमको लाके फर्स्ट में 200 दिए थे। खुद है ना, अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमा। और या अल्लाह जो नहीं दे पाया उनकी कमाई में डबल गुना अता फरमा, ताकि अगले बार आएंगे जरूर रखेगा। ये सुभान अल्लाह होना चाहिए, कुछ तो ना चाहिए। मौलाना इमाम आजकल कहाँ देता है भैया, फातिहा करने घर बुलाएगा 5 टका। या अल्लाह है मालिक। अभी एगो इमाम को बोला घरवा, इमाम से दंदना के घुसा देखा, मार्बल है, टाइल्स है, घर में एसी लगल है, बड़का गेट है। इमाम से ठीक घुसा जाके बैठा, देखा एगो मुसल्ला बिछल है, 5-6 गो लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा। इमाम का पारा गरम, पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 लोग रात भर बैठे रहे घर में, क्या करें? 5 रुपया देता है और इतनी लंबी लिस्ट। अभी एगो इमाम को बुलाया अपने घरवा, 10 रुपया दिया, इतनी लंबी लिस्ट। बोल हजरत पूरा खानदान गोतिया भयात के नाम से बख्श दीजिए। 35 आदमी नाम। इमाम साहब एकदम है ना, सोचा कि देगा कुछ। इमाम साहब 25 मिनट दुआ कर दिए। उसके बाद देखा कहीं कुछ नहीं। इमाम साहब निकलने लगा। एक बूढ़ा बोला रुक रुक रुकिए रुकिए रुकिए, इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं? अपना वाला नजरनवा ले लीजिए। उसके बाद एगो बूढ़ा उधर से निकला, 5 का नोट सीधा कर, 10 का नोट सीधा करते, 10 टकिया सीधा। इसको रख लीजिए इमाम साहब, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। 10 टका मत दो, ये पूरा खानदान गोतिया भयात को बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। तू भी तो बेटा है, तू टीवी देखेगा, गाड़ी देखेगा, 10 रुपया में इमाम तेरे घर फातिहा करने जाएगा। अपने बेटों को इस काबिल बना दो ताकि तेरा बेटा अपने माँ बाप के नाम पे महीने में, हफ्ता में, साल में कुरान पर कुरान पढ़ता जाएगा, हाथ उठा के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। कुछ फरमाइश किया था कि जो वो शादी ब्याह पर बोलना, लेकिन वक्त कम है। एक जगह बोले, एक जगह तकरीर कर दिया ना हजरत, हमारे पीर साहब के मौजूदगी में हजरत मुझको बहुत मानते हैं। बोल दिए एक जगह जाकर के कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 3 लड़का उठ के चलने लगा। हमारे बेटा बैठ बैठ बैठ, कहाँ जा रहा? बोल काहे सुनेंगे। कल नियामतपुर में जलसा था, एक मौलाना आया था कलकत्ता से, वो भी यही बोले कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। परसों जलसा था कुल्टी में, वहाँ भी गए तो वहाँ एक मौलाना कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप भी आप यही बतिया बोल रहे हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है ना मौलाना? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है बेटा, सोफा सेट है, स्किन टच है, 2 लाख नगद है, फट से बैठ। बोला हजरत ये सब दिया है, कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। बेटा मत बेच, बेटा मत बेच, बेटा मत बेच। तेरा बेटा दुनियादार के नाम पे बिकने नहीं आया। अरे बेटा देखना हो तो भारत के बेटों को मत देख, उस फिलिस्तीन के बेटों को देख, उन मुजाहिदों को देख जिनके माँ बाप का साया उठ चुका है, खुले मैदान में ठंड में रह रहा है, 3 टाइम नहीं 1 टाइम खा रहा है, लेकिन नबी की मोहब्बत में अब भी जी रहा है। यहूदी चाहता है कि चंद गजा के मुसलमानों को मिटाने से इस्लाम मिट जाएगा, ये उनका ख्वाब है। चंद मुसलमान को मिटाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बारूदा बम गिराने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 22,000 फौज एक तरफ खा पी के खड़ा था, 22 72 एक तरफ तने तनहा थे। पूरी दुनिया ने देख लिया
अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में मिट गया होता, लेकिन जुल्म करने वाले यजीद का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए लोगों, जलसे में आने वालों जलसा सुन के जाना। कुछ लोग चले गए, वो लोग पछताएगा, पर आखिर में कौन मौलाना बोल रहा था? बल झारखंडी बाबा थे। वो लोग सुबह सोचेगा, घर में तो सुनता होगा, सोया नहीं होगा। बल साला गजब बोले, हेलो साला गजब, मौलाना काट के साला घुसा देगा। साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो कि मौलाना गजब बोल, साला गजब बोले हेलो रे, साला मौलाना काट के साला। हाँ, एक तो सुनबो नहीं करेगा, पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, पगला जाएगा। जीन कैसा था? बोल जीन जैसा था। कुछ आता है चल देता है भाई, जलसा सुन के जाओ ना, तब पता चलेगा ना कौन कैसे बोलते, किन की तकरीर में असर हो जाए। कोई ठीक है, गारंटी है, हो सकता है कोई जुमला आपको कबूल हो जाए। इसलिए मेरी माँ बहन, आप भी आई हैं, दो चार बातें आपको भी लेके जाना है, ताकि आपको याद रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में जो भी कोई जाता खाली नहीं लौटता। ये तो गौसे आजम की बात है। अरे उन्हीं के सिलसिले में खानदानों में आके हमारे गरीब नवाज को देख ले। हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर शहर अजमेर में आज भी देखिए, जीता जागता सब कोई जानता है। आपके बगल में शेरशाह आज भी मौजूद, लेकिन मजार पर जाना मर्दों का काम है, औरतों का मना है। औरत मजार नहीं जा सकती। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं ले जाते? ना मजार जा सकती है, ना वो बगैर जरूरत के बाजार जा सकती है। अपने घर में अच्छी लगती है, जितनी अच्छी घर में रहेगी उतनी अच्छी और कहीं सुरक्षित में नहीं रहेगी। औरत का चलना बोलना, खाना पीना, उठना बैठना सब पर्दा, वो पर्दे के अंदर रहे तो बड़ा अच्छा होता है। घर गरीब की होती है, जन्नत का नमूना दिखाई देता है। मजार से शोहर लौट जाए घर तो शोहर के सामने जाना मेरी माँ बहने, और आपके शोहर अजमेर की धरती से घर आ जाए, तुम अजमेर ना जाना, शोहर का इंतजार करना, घर में मुसल्ला बिछा के आंचल उठा के शोहर की सलामती की दुआ करना। जो ही शोहर घर पे आके कदम रख दे तो शोहर के सामने जाके हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाना। एक जिहाद का सवाब मिलता है उस बीवी को जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। क्यों जाएगी मजार? एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगी। और जो बीवी बगैर बोले शोहर की खिदमत करता है, सुन ले माँ बहने, आपके लिए दो चार बातें ताकि याद हो जाएगा। शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठिएगा, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। और बिन बोले अपने शोहर के अगर पांव दबाते हैं, खिदमत करते हैं, तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके सख्तोड़िया बात नहीं बता रहे भैया, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये नदिया बड़ा करवा ऊपर बता रहे, यहाँ सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहने, अगर शोहर के तुम बिन बोले पांव दबाती हो तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है।
जो बीवी काजल लगाए गुनाह नहीं, जो कोई औरत पाउडर लगाए, हलाल पाक क्रीम लगाए, चेहरे को सजाए, अपने चूल बाल को सुधारे, अच्छा कपड़ा पहने, यानी जो बीवी सिंगार करती है अपने शोहर के नाम का सिंगार करे, अपने शोहर को दिखाने की नीयत से जो बीवी सिंगार करती है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के नाम पे सिंगार करने पर मिलता है। माँ बहने तू सिंगार करती है गुनाह नहीं, काजल लगाए गुनाह नहीं, चेहरा सजाए गुनाह नहीं, बाल चूल को सवारे गुनाह नहीं, अच्छा कपड़ा पहने गुनाह नहीं। मेरा शोहर अभी नियामतपुरा आसनसोल से बड़ा कर कुल्टी से घर आएंगे, थोड़ा सज धज लेते हैं, चेहरे में मेकअप कर लेते हैं, सिंगार कर लेते हैं ताकि शोहर देख के मोहब्बत में सिंगार देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये नियत से सिंगार कर ले शोहर के नाम पे 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। और यही सिंगार करके इस नियत से करे कि सिंगार करके चौक जाएंगे, हटिया बाजार जाएंगे, मजार जाएंगे, बाजार हटिया जाएंगे, अपने गली कूचा में गैरों को दिखाएंगे, फलना को दिखाएंगे। अगर नियत में ये हो कि ये सिंगार किसी दूसरे को दिखाने की नियत से करोगी, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने सिंगार को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। इसलिए माँ बहने खुदा के वास्ते अपने सिंगार गैरों का ना दिखाना। शोहर को दिखाओगे सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे अजाब होगा। तू माँ बनेगी कदम में जन्नत, आंचल उठाएगी दुआ में गारंटी। तेरा चेहरा बेटा देखे तो मुसीबत टल जाए, मोहब्बत से देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिल जाए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया ना, 2:20 हो गया। मैं कितनी 35 से शुरू किया था, तकरीबन 40 से। आले रसूल बैठे हैं पीर साहब। अरे हमारे सैयद अल्लामा मौलाना पीरी तरीक़त हुजूर रहबर राह शरीयत सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला में हर वो चीज़ें हैं जो आलिमों में पाई जाती है, पीरों में पाई जाती है। हुस्न अखलाक जिसे कहता है, कहिए सुभान अल्लाह। वरना मार्केट में पीर, बाप रे बाप, हमरे तरफ पीर के गोदाम है। सही बता रहा हूँ, घर घर है ना एकदम क्वालिटी वाला पीर। बाल बड़ा है पीर बन गया, लोटा सा छोटा सा सब पीर है ना। मुरीद पीछे पीछे हजरत 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 आइए, हजरत आइए, हजरत बैठिए है ना। काजू किशमिश छोहड़ा कड़ी रस मलाई हजरत की प्लेट में, और बाप को गुलगुल्लो नहीं देता। आजकल तो मार्केट में पीर बहुत आया, लेकिन आज भी हमारे सैयद अतीकुर रहमान साहब किबला पीर साहब हमारे इलाके में जाते हैं, कसम खुदा की इस स्टेशन में 500 से ज्यादा लोग आते हैं इस्तेकबाल के लिए। चलिए मेरे साथ, सैयद साहब आ रहे डिसरगढ़ वाले, पूरे मधुपुर करमाटान जामताड़ा पूरे इलाके में। मैं विद्यासागर का रहने वाला हूँ, यहाँ से चित्रजन चलने के बाद जामताड़ा विद्यासागर मेरा घर है, करमाटान। हमारे इलाके में तो छाए हुए। भाई साहब लोग, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो घर जा सकते हैं, और अगर तकलीफ नहीं है तो अंदर आ सकते हैं। मुझको बुलाया गया है बोलने के लिए, हम बोलेंगे चाहे रहे या ना रहे। स्टेज पर बहुत है और हमारे खास खुसूस पीर साहब हैं, बस यही काफ़ी है। और पीर साहब के रहते हुए मुरीद उठक बैठक करेगा, ये शान के खिलाफ है। आप लोग चाय पी लीजिए, आ जाइए। एक चाय वाला तो पूरा भारत बर्बाद तबाह करवे दिया है, आप लोग यहाँ भी तबाह करिए दिए। नहीं माने, जो जो करना है करिए लीजिए, आइए अंदर घुस जाइए। क्या करेगा 2 बजे रात मुसलमान चाय पकौड़ी खाता कहता मुसलमान इस्लाम खतरे में। वाह अरे मुसलमान, ठीक ठाक है, आप लोग जगह लेके बैठ जाइए, जिनको जाना है चले जाइए। मुझको वो बात नहीं है, हम वो मौलाना नहीं है कि चाय मत चलाइए, ये मत कीजिए वो। हम कहते हैं एकदम खाइए पिए सूत जाइए, टेंशन ख़त्म। जितनी कुर्सी खाली है सब झक फेंक दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो लोग जो उठक बैठक कर रहा है इधर उधर, वो क्या पी रहा है? कॉफ़ी। अरे बाप, उतना ठंडा भी नहीं आया कि कॉफ़ी की ज़रूरत है क्या जी? इस है ना, इश्क़ नबी की गर्मी से लोग कॉफ़ी क्या पिएगा, यही तो सदरी खोल दी। आइए
आइए इधर देखिए, इधर 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 मेरे तरफ। अभी इस वक्त सबसे सुंदर खूबसूरत भालो ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि मिंबरे रसूल पे हम हैं। उससे ज़्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। सैयद साहब कोई ज़रूरत के तहत जा रहे हैं, पीर साहब है यहाँ क्या टीचरगढ़ में। चलिए मेरे इलाके में हजरत की इज्जत व खातिर क्या हजरत, हजारों हजार मुरीदान हैं उनके उधर। इतने मुरीद हैं कि लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। अल्लाह का करम है, सैयद अतीकुर रहमान साहब क़िबला आलिम भी हैं, इमाम भी हैं, पीर भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मोहतमीम भी हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली इश्को मोहब्बत की थाली में सजाकर, दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर, मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफियाना व हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। हर अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। कहिए सुभान अल्लाह। कुछ बोलिए भैया, कुछ बोलिए। मुसलमान चुप है, कोई दूसरा बोल रहा है। ए बेटी, बेटी सोना सोना लाड़ू, बैठ जा बेटी, बैठ। बेटी पर मेरी तकरीर होगी अभी। बेटी बैठ। बेटी रहमत है, नेमत है, बहार है। यूट्यूब में नहीं देखे हैं? बेटी पर तकरीर मेरी होती है, माँ पर होती है, सास पर होती है, ससुर पर होती है। मेरी तकरीर बहुतों पर होती है ना? तब मेरी तकरीर बहुतों पर होती है। थोड़ी देर मेरे तरफ देखिए और झूम के कहें सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी बैठी हैं, दो चार खुराक इन लोगों को भी दे देते ताकि वक्त पे काम आ जाएगा। जब औरतें हैं तो उनकी तकरीर तो होनी चाहिए ना भाई। हम लोग सबकी तकरीर करते हैं, बूढ़ों की भी तकरीर करते हैं। एक जगह कह दिए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल कायल बैठबो, जन्नत जेबन करबो बैठबो कायल। हम बोले सुन लीजिए चाचा, बोल कायल सुनबो। 3 बज गए रतिया, बोले जन्नत बूढ़ा नहीं जाता तो बैठबो कायल। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। तो अल्लाह कल मैदान महशर में हिसाब के बाद, किताब के बाद जो जन्नती होंगे सब जवान होंगे। इसीलिए जवानी में नमाज पढ़ना चाहिए। वली के बाद चली है ना हज़रत, हमारे साहब भाई आज पढ़े नहीं। अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हमारे इलाके में एक से एक शायर मुक़र्रिर नक़ीब साहब का भी कोई जवाब नहीं। वो समन मधुपुरी बैठ के चले गए, वो भी अच्छा पढ़ते हैं। टाइम कम मिला, ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ी देर सुन लीजिए। उधर क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? उधर कुछ बांट रहे हैं चाचा, बांटिए। कोई मिठाई वगैरह बांट रहे हैं? बांट, लंगर बांट रहे हैं चाचा, दे दीजिए, लंगर दे दीजिए। माशाल्लाह, हाँ बांटिए बांटिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप लोग चुपचाप ले लीजिए, बोलिए मत, क्योंकि आप माँ हैं किसी के, और माँ के कदम में क्या है? जन्नत है। मौलाना झारखंडी के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, नकीब साहब के कदम के नीचे नहीं मिलेगी जन्नत, इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, हाजी के कदम के नीचे के बारे में आका नहीं कहा नहीं जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं जन्नत। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आजकल के नौजवान क्या समझेगा पबजी फ्री फायर वाला। आजकल कम पबजी चला है मार्केट में। हम लोग जाते हैं प्रोग्राम करके बाद हज़रत 1:30 बजे रात जब चलते हैं ना मोहल्ले में, तो देखते हैं कि 2-4 लड़का कोना में बैठ के, वहाँ 3 लड़का बैठल है पबजी, वहाँ फ्री फायर, वहाँ लूडो, वहाँ गाना। मोहल्ले का पूरा कुकुर सुत गया।
ये लोग नहीं सुतता, लड़कवन सब नहीं सुतता। गांव का सब मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता बैठता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आया, ये कुकुर कहाँ है, तुम घर घुसल रहे, ये हमारे डर में तू कहाँ है बेटा, तू घर जा। काश तेरा बेटा पढ़ता लिखता स्कूल कॉलेज मकतब इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम उर्दू अदब जाता, रात भर पबजी फ्री फायर में रात नहीं कटाता, जल्दी सोता सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठ जाता, अपनी जबान से जो ही बेटा रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। इसलिए इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन लो, किताब पोथी दे दो, मोबाइल से तेरे बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही है। तुम किताब पोथी थमा दो ताकि तेरा बेटा जब कुरान पढ़ लेगा ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा देश बचाएगा, गलियों में आवारा की तरह नहीं चलेगा। चलेगा बेटा ऐसा जैसे गुलाम रसूल जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, खाजा का मस्ताना जा रहा है, ऐसा चलेगा कि जैसे कोई नबी का आशिक चला जा रहा है। आज का बेटा आवारा गर्दी, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। कितनी तकरीर हो गई हजरत इलाके में, क्या इमाम साहब, एक तकरीर काफी है। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल मुसलसल पढ़ते रहे, वो गौसे आजम जो 16 साल तक एक पांव में खड़े होकर ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तलावत कुरान कर लेते, वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई ईशा के टाइम में चोर घुस जाए, फजर के वक्त में वली बन के निकल जाए, वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई बे औलाद पहुंच जाए तो साहिब औलाद बन के लौट आए। गौसे आजम की माँ कैसी थी, जो बेटा अब्दुल कादिर बन के पेट से पैदा हुए, माँ ईशा के नमाज पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ जाती, जब तक कुरान की तिलावत न करती वो खाना ना खाती। गौसे आजम अंदर माँ के पेट में है, अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर, माँ कुरान पढ़ते जा रही है, बेटा अब्दुल कादिर याद करते जा रहा है, माँ कुरान पढ़ते जा रही है, बेटा तिलावत करते जा रहा है, माँ रटते जा रही है, बेटा हिफ्ज करते जा रहा है। और जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ सजदा करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। आज की माएँ टीवी देख के सोती है, आज की बहू बेटियां 1.5 घंटा सीरियल देख के सोती है, एलसीडी सामने हाथ में रिमोट है, देखते देखते सो जाती है। आज की माएँ बहनें मोबाइल देख के सोती है, फेसबुक यूट्यूब चलाती है। आज की माएँ घंटों घंटा सीरियल देख देख के सोती है, बच्चा पेट में होता, माँ सीरियल देख रही है। अब जब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, गुलाम डीजे बन के पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चैना कटिंग बन के पैदा हो रहा है। आजकल के लड़के लोग को नहीं देखते हैं, पेंटवा देखेंगे, पेंट यहाँ कटा वहाँ फटा, अंदर से पेन सटा। हम बोले ये क्या है बेटा, बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा, ये अंदर की बात है, ये सुपर स्टार होता है ना। और उसका बाल का कटिंग देखिएगा, अरे बाप, पूरा बलवा काट के उड़ा देता है।
ऊपर से खड़ा करके गिरा देता है, लगता है माथा नहीं खजूर के गाछ हिल रहा है। बेटा ये बोले कटिंगवा कहाँ से? अभी तो एक लड़का यहाँ देखे, यहाँ लिखा था इधर से आई लव यू, इधर टू। बोले ये क्या है? बोली प्राइवेट है। बोले मुड़िया कटेगा तब पता चले। मुसलमान का बेटा है, क्या करेगा? अजीब हाल। उन बेटों को पढ़ा, तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया। आज हम लोग के पास आता है शिकायत करके, झारखंडी बाबा चलिए मेरा घरवा एकदम गड़बड़ा गया, खराब हो गया, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा हजरत। हम बोले कहा हम राजमिस्त्री हैं, तुम्हारा घर देखने जाएंगे। हम मौलाना हैं। बोले वो बात नहीं हजरत, घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले हम क्या करें हैं? बोले कम से कम एक बोतल पनियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। हाँ, पूरा खानदान एकदम कवरेज एरिया से बाहर है, तो एक बोतल में क्या होगा? नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीने दो। अजब हाल, अजब हाल। तू खुद नमाजी बन जा। कवरेज एरिया से बाहर है हजरत, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। कल मेरी तकरीर दिलबर भाई भी थे, परसों हम लोग एक ही साथ में थे। कल यहीं तोप चाची में रहेंगे, वहाँ नदीम वगैरह सब रहेगा। परसों लोहरदगा में रहेंगे। पूरे महीना पूरे साल झारखंडी चलते रहता। ये मैं नहीं, मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। नौजवानों, मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं है, हाजी दुआ देगा गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ देंगे गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ देंगे गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर घर में आंचल उठा के दुआ कर दे, तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंस जाओगे। माँ डिसरगर में दुआ करेगी, बम्बे में मुसीबत टल जाएगी। लेकिन आज का नौजवान ये सब भाषा कहाँ समझेगा? 20-25 साल तक तो माँ को माँ कहता है। माँ 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 माँ, मेरा खाना कहाँ है? माँ मेरी गंजी कहाँ है? बेटा वहाँ। माँ मेरा कुर्ता कहाँ है? बेटा वहाँ है। माँ हम सोएंगे कहाँ? बेटा यहाँ सो। माँ पानी पिला लो बेटा। 45 साल की माँ को मैंने देखा 22-25 साल का बेटा कपड़ा धोते हुए। माँ की उम्र 40 साल हो गई, 45 साल जवान बेटा कपड़ा धोती है माँ। ये माँ की मोहब्बत है। नौजवानों, जिंदगी में अदा नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ही शादी हुई, शादी दे दिए बेटा, बहू घर में घुसी। बहू घुसते घुसते वो बहू काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगर। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर। आपके मोहल्ले में यहाँ सक्तोरिया 5 नंबर की बात नहीं बता रहे हैं। यहाँ के सब बहू बेटी सब दूध के धवल। ये सब बात हमरे चितरंजन के ऊपर के। यहाँ सब ठीक ठाक है। जहाँ बीवी घर में घुसी, क्या जो कह के फूंकती है रे बाप, हम लोग भी नहीं जानते। अपने शोहर के कान में बहू एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। एक दिन 4 साल। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, फूंक मार के बेटा जन्नत से होता है कि नहीं? हो रहा है भाई। बूढ़ी माँ टुकटुकी बांध के दरवाजे में बैठल है। 1 बेटा, 2 बेटा, 3 बेटा, 4 बेटा, सब ले लेके कुछ न कुछ आ रहा है, लेकिन माँ के पास कोई नहीं जा रहा। जिसके कदम में जन्नत है, बुढ़िया टुकटुकी बांध के बैठल। और बीवी के लिए एकदम एक पोलोथीन गुप चुप, चुपे चुप, चुपे चुप मैया बैठले है। याद रखो नौजवानों, अगर डिसरगढ़ में माँ तुम्हारे राजी है, बाप तुमसे खुश है, यहाँ से शेरशाह बाबा के बारगाह में जाओगे वो राजी होंगे। निकल के अजमेर की धरती चले जाओ, अगर घर में माँ बाप तुमसे राजी है, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी। थोड़ी देर सुन लीजिएगा। अरे भाई 10-20 मिनट बोल दें, थक तो नहीं गए भैया? हालांकि मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी, मेरी तकरीर पहले होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत देर नहीं, बहुत ही देर हो गई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है,
मुझको 5 आदमी बोलवाओ 50 आदमी बोलवाओ, मैं एक ही रंग में बोलता हूँ। क्या हुआ? ये हमारे इमाम अब इमाम साहब या अल्लाह है मालिक परवरदिगार, भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 6,000 7,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी। या अल्लाह है मालिक, अंग्रेज फंसे देता था वही ठीक था। 24 घंटा ड्यूटी हजरत। एगो रोगाहा बिमरिया टीबिया लेबर के हाजिरी 400 और 1 कुंटल के मौलवी 200। उसे बढ़िया फांसी में लटका दो। ये हक तलफी है। इस महंगाई में इमाम की तनख्वाह कम अज कम 350 24 घंटा हाजिरी होनी चाहिए। अब आप पता नहीं इमाम साहब, आजकल तो मस्जिद में एसी लगाता है हजरत, एसी कूलर मार्बल टाइल्स सब है ना। इमाम का कमरा इस जगह देखने गए, या अल्लाह देखे मस्जिद घुसे तो एसी और इमाम का कमरा टाली और टलियम पोलोथीन, एगो छेदा है, मुसुआ ढिक रहा निकल रहा है चूहा। हम बोले ये क्यों? बोल मूसा। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा, कहाँ आ गए? एक मतलब गए नहीं वो प्रोग्राम में गए थे तो डेरा दिया, कहा के झारखंडी बाबा यहाँ बहुत मेहमान कुटुंब आया है, जलसा गांव में मोहल्ला में, तो जगह नहीं है इसलिए सबके डेरा हम लोग मस्जिद में रखे। बोले ठीक ठाक है। कोई हम पहले पहुंच गए तो मुझको इमाम के कमरा में घुसा दिया, जाके ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला झारखंडी बाबा निकले का है? हम बोले जलजला। बोले जलजला नहीं आया हजरत, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंका गया। हम बोले यहाँ सदर सिगरेटी मोहल्ला में है कि नहीं है गांव में? बोले सदर है, ठेकेदार है, सिगरेटी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोले अपनी अपनी मर्जी, आपके गांव में फैसला पंचायती करने नहीं आए, हमको सोने दीजिए, हम थक के आए हैं, कल जलसा फिर कहीं जाना है। इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए। अब जो ही इमाम साहब पंखा जाके चालू किया, अब पंखा काहे चलेगा खाली। हम बोले ये क्यों हो रहा है? इमाम साहब बोल रुक रुक रुक, घबराइयो ने रुक। इमाम साहब झाड़ू खोजा, झाड़ू मारा, तब हेड़े 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 हेड़े। हम बोले इमाम साहब ये की हो रहा लो? मथुआ घुमाइयो कि पंखा घूम? तो बोल दोनों घूमे भी तब हवा लगता। हम बोले या अल्लाह रहम फरमा मालिक। उसके बाद हजरत सुनिए, थके थे हम, लेट गए, लेटे और फिर उठ के बैठ गए। मुहर्रम के बाद जलसा गांव में था, पूरा लड़का लोग कमेटी, हुसैनी कमेटी वाला खड़ा, खेल के ढोल डंका बरसा फलम तलवार भाला गणासा सब बांध के इमाम के कमरे में सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले अल्लाह रहम फरमा मालिक, कहाँ आ गए? उसके बाद हम करवट घूम के सो गए। जो ही करवट घूमे और इमाम के कमरा में जनाजा खाटी भी टांगल। हम बोले अब नहीं मचिएगा हजरत, ये जनाजा खटिया देख देख सुतिएगा, रात भर मुर्दे सूझेगा। पर सूझता है क्या करे कमेटी वाला, लेकिन यहाँ माशाल्लाह ठीक ठाक है। लोगों याद रखो, आज से 15-20 साल पहले इलाके में ना 11वीं जानता ना 12वीं जानता, ना जुलूसे मोहम्मदी में कोई सड़कों पे निकलना जानता। इन्हीं इलाके के उलमा इमाम की मेहनतों का नतीजा है। 4,000 5,000 6,000 तनख्वाह ले लेके टिफिन में खा के चटाई में सो के बाल बच्चा को छोड़ के आपके बेटी बेटा को कुरान पढ़ाता रहा और जानकारी देते रहे। आज वही बेटा बेटियां जब नबी के नाम पे जश्न मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, सर पे टोपी दुपट्टा सर पे चलते रहते हैं, सब मिलके कहते रहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये इन्हीं उलमाओं का नतीजा है। इसलिए उलमा की भी कदर करें, माँ बाप को भी सलाम करें। मुझको बाद में सलाम करना, पहले अपने बाप को सलाम करना, माँ को सलाम करना। बेटा को चाहिए कि माँ बाप को सलाम करे और बीवी को चाहिए अपने शोहर से को सलाम करे। लेकिन यहाँ कहाँ करती है बीवी? सब करती है,
साल में एक दिन, साल में एक दिन ईद में HD सलाम, 5G सलाम। ईदगाह से आइए, एकदम बीबी दुआरी में खड़ी है, लगता है अरे बाप आज होगा तो होगा। ईदगाह से शोहर आया, अस्सलामु अलैकुम, खींच के मारती है। इच्छा हो रहा है गड़ी है किसमें से दूध है, खाओ नहाओ जो ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो अभी सब नहीं करती ईद में सलाम HD। पहले ईद में कपड़ा खोल के देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पास। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों पे 12 पे वो लगा के रखती। मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम कर लेती। उनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को पैदा किया, जब 18 साल की उम्र में अली अकबर मैदान करबला पहुंचा तो ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, वो 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। मेरी तकरीर फिर कभी मौका मिल गया, 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कितना? 99 39 10 35 35 इजी नंबर है। मैं बराबर इस इलाके में आता हूँ, लेकिन आज हमारे सैयद साहब की करम है, मेहरबानी है कि आज हुजूर की मौजूदगी में बैठने का और बोलने का मौका मिला। कहिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। हमारे पीर साहब की मौजूदगी में बहुत गुफ्तगू हो गई। अब मैं हुजूर को नीचे बैठा कर मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन हजरत ने इजाजत दे दी है। कहिए सुभान अल्लाह। 3 बज गया, इससे ज्यादा अगर बजाएंगे तो सबका बच जाएगा। माशाल्लाह। आप लोग सोचते होंगे अरे आप लोग सोचते होंगे कि झारखंडी बाबा मोबाइल देख रहा है। जब हम मोबाइल वहाँ देखते हैं, जब आप लोग कुछ नहीं देखते हैं तब हम मोबाइल देखते हैं। आप लोग जब कुछ देखिएगा तब मोबाइल नहीं देखेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी नाथानी हो गई, जलसा ऐतिहासिक हुआ। जलसे का नाम कौसुल वाला। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल किया था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर एक बार कलमा हक का विर्द कर लें। सभी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।